मामू का कहानी कहने का स्टाइल बहुत बढ़िया था। कभी बात करते करते कहानी कहने लगते और कभी कहानी कहते कहते बात शुरू कर देते। तो उनकी कहानी शुरू हुई जब बहुत सदियों पहले स्पेस क्राफ्ट जो है इस दुनिया में आए स्टडी करने, बाहर की जो दुनिया है वहां से। तो उन्होंने इसको जो है अपनी दुनिया को एक नारंगी की तरह देखा। जैसे नारंगी होती है ना, ये संतरे वैसी लग रही थी, बस नीली और जो है सब्ज रंग की नारंगी। नारंगी जिसे अम्मी और मामू नारंगी बोलते थे, अमजद के लिए वो संतरा थी। वही संतरे जो 2-3 दिन पहले आए थे, मगर अमजद को नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि उसे जुकाम था और थोड़ा बुखार भी था। अम्मी की सख्त हिदायत थी, अगर तूने हाथ लगाए ना तो बहुत पिटेगा तू, समझ ले। 2-3 दिन बाद जब ठीक होगा तभी खाना। अब अमजद का बुखार था और मामू की कहानी, दोनों एक जैसे खत्म ही नहीं होते थे। मामू जब भी आते, उनकी कहानी सदियों आगे बढ़ चुकी होती और अमजद का बुखार भी ना ठीक होता। मामू फिर आए, तो उसके बाद जब आए बाहर के लोग स्टडी करने स्पेस क्राफ्ट लेके, तब जो है थोड़ा जंगल वंगल कम होने लगे और बस्तियां जो है बढ़ गई, इंसान थोड़े ज़्यादा हो गए। अब जो है वो इधर उधर ऐसे रगे जैसी दिख रही थी, पूरी जो नारंगी थी अपनी दुनिया अर्थ, उसमें रगे जैसी दिख रही थी। जैसे ये इसमें रगे होती ना। और मामू ने अपनी रगें दिखाई, पर अमजद का ध्यान अपनी नारंगी की तरफ था। उसकी नारंगी में तो अभी रगें नहीं थी। हाँ, पर 2-3 दिन बाद वो थोड़ा और पिलपिली हो गई थी, थोड़ा अजीब सी। अमजद का मन ललचाता, लेकिन क्या करता, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमजद ने सोचा फेंकूंगा तो नहीं, जब तक नई नारंगी न मिल जाए। इसलिए उसने उस नारंगी को कहीं छुपा के रख दिया। अब मामू फिर चले गए और फिर लौटे, और जब फिर लौटे तो उनकी कहानी फिर से कई सौ सदियां आगे निकल गई। तो अब जो है इंसान बहुत ज्यादा हो गए थे, और उसके बाद जगह जगह जो है उनकी बस्तियां दिख रही थी। जंगल कई जगह जो है कम हो गए थे और बहुत जगह काला धुआं नारंगी को घेरे था, भयंकर काला धुआं। और उसके बाद जगह जगह गुबार, कहीं आग जल रही, कहीं कुछ हो रहा, भीड़ भाड़, मतलब बहुत इंसान बहुत हो गए थे। और नारंगी की हालत जो है अजीब हो रही थी। अब अमजद का ध्यान गया, उसकी नारंगी में भी अजीब अजीब से दाग धब्बे आ गए थे, जैसे फफूंद जैसे। अमजद दुखी होने लगा था और मामू की कहानी फिर आगे बढ़ी। फिर कुछ दिनों बाद मामू आए और उन्होंने बोला, अब इस बार जब बाहर के स्पेस क्राफ्ट आए तो अपनी जो है अर्थ, उसकी हालत खराब हो गई थी। जगह जगह से जो है गुबार, धूल, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जाने क्या क्या था। उन लोगों को भी लगा कि क्या स्टडी करना इससे। अमजद का ध्यान गया। अमजद समझ गया कि उस नारंगी की हालत ऐसी क्यों हुई जिसके बारे में मामू बता रहे हैं। उसने अपनी नारंगी को देखा। उसकी नारंगी पे खूब ढेर सारे कीड़े मकोड़े जमा हो चुके थे, पिलपिली हो चुकी। उस नारंगी को नोच नोच के खा रहे थे। तो ये थी गुलजार साहब की एक कहानी नारंगी, जो कि ड्योढ़ी किताब से थी। शुक्रिया।